सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि आज़ादी को लगभग 75 साल हो गए। 75 सालों से मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को वोट दिया। वोट देने के उपरांत भी मुस्लिम समाज के ऊपर समस्याओं का अंबार निरंतर बढ़ता गया, यहाँ तक कि आज पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति इस तरीके की हो गई है कि उसका नेतृत्व भी समाप्त कर दिया गया है। वह दूसरों के कंधों पर अपनी लाशों को ढो रहा है। हजरत अली का एक कौल है कि जो कौम जान माल की कुर्बानी नहीं देती वह लाशें ढोती है। तो ये आज हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि हमारी राजनीतिक जो बौद्धिक क्षमता थी उसको समाप्त कर दिया गया। हम केवल दूसरों पर भरोसा लगाते हैं कि वह हमारी बात को रखेगा, हमारे समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन आज तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हमने हमेशा बड़ी बड़ी पार्टियों ने हमको दिखाया कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखेंगे, कांग्रेस ने सच्चर कमीशन लेकर आई, श्री रंगनाथ कमीशन लेकर आई, जिसमें मुसलमानों को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को अपने कार्यकाल में तैयार करवाया, लेकिन तैयार करवाने के बावजूद आज तक उसको लागू करने का कार्य नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? तो ये कब तक चलता रहेगा कि हमको बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना है या किसी अन्य को हराने के लिए हमें उसको वोट देना है? ये चीज नहीं चलेगी। बाबा साहब का एक सिद्धांत है कि संख्या के अनुपात में, और ये संवैधानिक व्यवस्था भी है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज तक मथुरा जनपद के अंदर हमने किसी न किसी को वोट दिया है, लेकिन कभी भी उन पार्टियों ने ये नहीं सोचा कि एक बार मुसलमान को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बार हमारे बीच में राजा अली एडवोकेट आए हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजा अली एडवोकेट हमारे समाज के व्यक्ति हैं। इससे हम ये जानना चाहेंगे कि और समाज को जिनको हम वोट देते आए हैं वो हमको कितना वोट देंगे। हमें भी तो परखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए ना। परीक्षण नहीं करेंगे तो हमारी समझ में कैसे आएगा कि कौन हमारा हितैषी है? वरना हम इसी तरीके से लुटते रहेंगे और लोग लूटते रहेंगे। तो साथियों, मेरा मानना ये है, ये आज हमारी जो बैठक हुई है, इस बैठक के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज को, बल्कि SC ST OBC समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर आपकी आबादी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कायम करने की संविधान ने दी है, लेकिन वर्तमान सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वह इससे हमेशा पीछे हट रही हैं। जबकि 1931 से लेकर आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई है। जनगणना नहीं कराने का उद्देश्य केवल ये है कि इस SC ST OBC एवं धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी को उनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अभी ये मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं OBC का हूँ, OBC का प्रधानमंत्री, OBC की जाति आधारित जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर आते हैं और जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम करते हैं। अगर उनको इतनी ही शर्म है कि वह पिछड़ों को अधिकार देना चाहते हैं, तो उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करानी चाहिए और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, अशासक बनने के लिए पहले हारना सीखो, फिर हराना सीखो, और उसके बाद आपकी जीत निश्चित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजा अली एडवोकेट हमारे बीच में आए हैं, हम उनको अपना भाई समझकर, मूल निवासी परिवार का हिस्सा समझकर उनको वोट दें, उनको जिताने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को समझाएं कि भाई जो अपने समाज का है, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने काफी समय से और लोगों को वोट दिया, तो इस बार वह लोग आए और वो हमारे प्रत्याशी को वोट दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।